उन्वान: वीरान हवेली का आखिरी दरवाजा। पंजाब के एक दूर उफ्तादा गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सूरज ढलते ही वहां परिंदे भी नहीं बैठते थे। गांव वाले कहते थे कि जो शख्स रात के वक्त इस हवेली में दाखिल होता वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। एक दिन 3 दोस्त हमजा, फरीद और वकास ने फैसला किया कि वो इस हवेली का राज जानकर रहेंगे। रात के 11 बजे वो टार्चे लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही जंग आलूद दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ही उनके पीछे बंद हो गया। अंदर हर तरफ गर्द, टूटा हवा फर्नीचर और दीवारों पर अजीब निशानात थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज आई। कोई है? हमजा ने बुलंद आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी चरचराती थी। ऊपर पहुंचकर इन्होंने देखा कि लंबी राहदारी के आखिर में एक सफेद लिबास पहने शख्स खड़ा है। वकास ने टार्चा इस तरफ की, लेकिन रोशनी पड़ते ही वो साया गायब हो गया। शायद आंखों का धोखा था। फरीद ने खुद को तसल्ली दी। उसी लम्हे पीछे से एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। तीनों फौरन पलटे, मगर वहां कोई नहीं था। वो तेजी से एक कमरे में दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। हमजा ने आईने में देखा तो अपने पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी नजर आई। वो फौरन पलटा, लेकिन कमरा खाली था। दोबारा आईने में देखा तो औरत पहले से भी करीब खड़ी थी। इसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। हमजा खौफ से चीखा और आईने पर टार्चा मार दी। आईना टूट गया, मगर उसके साथ ही पूरी हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। अब हर तरफ कदमों की आवाजें आने लगे, जैसे दर्जनों लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हों। तीनों भागने लगे, लेकिन राहदारी खत्म ही नहीं हो रही थी। जितना दौड़ते, रास्ता इतना ही लंबा होता जाता। अचानक वकास रुक गया। तुम लोगों ने सुना? दूर से एक बच्ची की आवाज आई। मेरे साथ खेलो। हमजा ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची हाथ में पुरानी गुड़िया लिए खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। फरीद ने कहा, उसे मत देखना, भागो। तीनों नीचे की तरफ दौड़े, मगर सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। उसी वक्त ऊपर से किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। आवाज आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रही थी। टार्चा की रोशनी में इन्होंने देखा एक लंबा स्याह साया, जिसके हाथ गैर मामूली लंबे थे, जमीन पर घसीटते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसका चेहरा मुकम्मल अंधेरे में था, सिर्फ 2 सफेद आंखें चमक रही थीं। तीनों एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी थी। कुर्सी खुद बखुद हलने लगी, चर्रर चर्रर, फिर अचानक रुक गई। कमरे के कोने से एक भारी आवाज आई। तुमने आखिरी दरवाजा क्यों खोला? हमजा ने देखा कि दीवार में एक खुफिया दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। उसी लम्हे एक ठंडा हाथ हमजा के कंधे पर रखा गया। वो घबरा कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर ताज़ा कदमों के निशानात थे, जो खुद बखुद बनते जा रहे थे। वो निशानात सीधे उसी खुफिया दरवाजे की तरफ जा रहे थे। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। टार्चें बुझ गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, ठुक ठुक ठुक, जैसे कोई लकड़ी पर दस्तक दे रहा हो। फिर अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खिला हुआ था। अंदर सिर्फ 3 टार्चें पड़ी थीं, मगर हमजा, फरीद और वकास का कहीं कोई निशान नहीं था। इस दिन के बाद हर रात हवेली की ऊपरी खिड़की में 3 साए खड़े दिखाई देते थे। और अगर कोई आधी रात को इस हवेली के पास से गुजरे, तो कभी कभी उसे आहिस्ता से कोई आवाज सुनाई देती है, अंदर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इख्तिताम।